यस हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज बुक। सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे टेस्ट ऑफ इनेग्रिटी और उसकी हमने क्लास नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर ली है। आज हम क्लास नंबर थर्ड में सीखेंगे आइदर और केस। आइदर और केस से ये मान के चलिए एक दो क्वेश्चन एग्जामिनर 100% आपसे पूछने वाला है। तो सारे क्वेश्चन मैंने वही उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर 17, 18 और 19, 20 में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखो, क्लास नंबर फर्स्ट में हमने कुछ बेसिक बातें की थी कि गेट ओपन होगा तो वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, जहाँ से क्लोज होगा वहाँ से एंट्री आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप क्लास नंबर फर्स्ट में अच्छे से वॉच कर सकते हैं। इसका मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सिखाई हैं। उसके साथ साथ हमने ये कुछ 10 क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, 20 तक के सारे वहाँ पे कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो आज क्लास नंबर थर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास नंबर थर्ड में हम पढ़ेंगे आइदर और केस। देखिए, आइदर और केस जो भी है आपका वो दो जगह लगेगा, दो सेक्शन में लगेगा। ठीक है, सेक्शन नंबर फर्स्ट जिसमें हमें साइन मिले या तो इक्वल मिले या लेस देन मिले या फिर हमें ग्रेटर देन मिले, पहला केस। और दूसरा केस कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे हमें तीनों साइन मिल जाए, ग्रेटर देन मिल जाए, हमें लेस देन भी मिल जाए और हमें क्या मिल जाए, इक्वल भी मिल जाए। तो इन दो केस में हमें आइदर और चेक करना पड़ता है। तो दोनों में कुछ बातें कॉमन हैं, वो हम आपको बता देते हैं कि आइदर और कब चेक करते हैं। आइदर और हमें तभी चेक करना है जब दोनों कंक्लूजन, दोनों निष्कर्ष गलत हों। लिख लीजिए सारी बातें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है। अगर 5 क्वेश्चन इनेग्रिटी के आएंगे तो 2 क्वेश्चन आइदर और में फंसा सकता है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट था कि दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। उसके बाद में दूसरा यहाँ पे मेथड है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? ये अगर मान लीजिए पहले कंक्लूजन में लिखा गया है कुछ इस तरीके से, ए ग्रेटर देन बी, और दूसरे में लिखा गया है ए इक्वल बी। ठीक है, तो सब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट क्या है, बी है। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इक्वल होने चाहिए। दूसरी के बाद में तीसरी बात ये है, अब तीसरी बात दोनों में अलग अलग है। ये कहता है कि जो पहला कंक्लूजन है वो भी रॉन्ग होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन है वो भी रॉन्ग होना चाहिए, मतलब वो दोनों रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद में तीसरा केस इसका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड रुकना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। देख, तीसरा केस ये है कि दोनों कंक्लूजन के कंबाइंड से सपोज कीजिए मैंने लिया पहला कंक्लूजन ए ग्रेटर देन बी और दूसरा लिया ए इक्वल बी, तो दोनों कंक्लूजन का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा ग्रेटर देन इक्वल बी, है ना। ये ग्रेटर देन और इक्वल को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। तो क्या बनेगा, ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ए ग्रेटर देन इक्वल बी। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दूसरा कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इक्वल होने चाहिए, और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इन दोनों कंक्लूजन को अगर हम कंबाइंड कर दें तो कॉम्बिनेशन वाला जो कंक्लूजन है वो राइट होना चाहिए, तभी यहाँ पे आइदर और लगेगा। अब इधर वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं, जो सेकंड सेक्शन है। सेकंड सेक्शन में सेम 3 चीज़ें हैं, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, लेकिन हमें तीनों साइन मिलने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे हमें मिलना चाहिए ए लेस देन इक्वल बी। समझ पा रहे हो, तीनों साइन देखो, ए के पास ग्रेटर देन है, ए के पास लेस देन है और इक्वल भी है, तीनों साइन मिल गए। अब आप बोल रहे हो सर बी से क्यों नहीं चेक कर रहे, बी से भी चेक कर लो, बी से लेस देन है, बी के पास ग्रेटर देन है, बी के पास इक्वल है। तो ये तीनों साइन का होना प्रेजेंट है, तो ये होगा तभी यहाँ पे आइदर और लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपके पास में आ गया ए ग्रेटर देन बी या फिर आ गया ए ग्रेटर देन इक्वल बी, अब देखिए यहाँ पे आपके पास में ए के पास इधर भी ग्रेटर है इधर भी ग्रेटर है, लेकिन लेस देन वाला साइन नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पे आइदर और आप नहीं लगाओगे। कहाँ पे लगाओगे, जहाँ पे तीनों साइन हो। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, आप नोट डाउन कर लेना। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इक्वल, एंड थर्ड केस अगर साइन आता है ग्रेटर देन या इक्वल या लेस देन इक्वल, ये वाले साइन आते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन वाला कंक्लूजन राइट होना चाहिए। और अगर तीनों साइन आते हैं, मान लीजिए ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल,
तो उस केस में तीनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन से कोई रिजल्ट नहीं बना सकते, तो वो देखने की जरूरत हमें नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है आइदर और का। चलिए हम 2016 का IBPS RRBPO के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में आइदर और केस है या नहीं आपको बताना है, ठीक है। देखिए हमें पूछा गया है y इक्वल ई, ठीक है। तो देखिए y कहाँ है, ये रहा, और e कहाँ है, ये रहा। मुझे सेकंड स्टेटमेंट को फर्स्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे कॉमन टर्म चाहिए। तो कॉमन टर्म क्या है, y से मैं o आ गया, o से मैं e आ गया। क्लियर है क्या, मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है। लेकिन माय डियर फ्रेंड यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेजेंट है। तो इक्वल क्या कहता है कि भाई हमें पहुंचना है वहां तक, तो पूरे जगह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये बात क्या हो गई, यहाँ पे रॉन्ग हो गई। उसके बाद में हम आते हैं y ग्रेटर देन ई। देखो इक्वल का केस क्या होता है कि हर जगह में क्या मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए, है ना। आप बोलोगे सर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन नहीं है, यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि y बराबर है e के, बड़ा नहीं बोला है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं y ग्रेटर देन ई। तो y से o आ सकते हैं, o से e आ सकते हैं, पहुंच तो रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन का साइन जहां पे भी आता है तो उस लूप में कम से कम एक जगह ग्रेटर देन आना चाहिए, लेकिन एक जगह भी नहीं आ रहा। यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल है, तो उस केस में दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, गलत हो गए। अब जैसे ही दोनों कंक्लूजन गलत हुए तो हमारे दिमाग में आएगा कि यार आइदर और लग सकता है, ऐसे आनो। तो हम क्या देखेंगे, दोनों गलत है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है। अब हम y और e का कंबाइंड करेंगे, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे y ग्रेटर देन इक्वल e। इसका हम कॉम्बिनेट करेंगे, तो हम y से e जाएंगे, तो y से हम o आ सकते हैं और o से हम e आ सकते हैं। हम पहुंच रहे हैं और हमारे पास में यहाँ पे साइन इस बार क्या है, ग्रेटर देन इक्वल का है। तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल है और यहाँ पे भी है, कम से कम एक जगह चाहिए था, दोनों जगह है। तो तीसरा केस भी क्या हो गया, यहाँ पे फॉलो हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में प्रेजेंटेड है और पूछा गया है p लेस देन y एंड p इक्वल y। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताना है, क्या बोलेंगे। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं सिर्फ। चलिए समय समाप्त होता है। तो हमें y से आना है p, भाई जिधर से गेट ओपन होगा वहीं से एंट्री कर सकते हैं, ऐसे आनो। तो हमें y से p आना है, तो y देखिए ये रहा और p ये रहा। तो कॉमन है k, हम y से k आ सकते हैं और k से n आ सकते हैं, n से i आ सकते हैं, i से p आ सकते हैं। आगे तो लेस देन का कॉन्सेप्ट ये था कि कम से कम एक जगह ये होना जरूरी है। तो जब हम आए तो हमारे पास में यहाँ पे एक लेस देन मिल गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। और P से हमें Y जाना है, तो P से तो हम हिल ही नहीं सकते बिकॉज गेट क्लोज है। यहाँ से यहाँ पे जो गेट है स्टूडेंट ये क्लोज है, यहाँ से आप एंट्री नहीं कर सकते। तो कहाँ से जाएंगे आप, Y से P जा सकते हैं, बिकॉज इक्वल में आप लेफ्ट से भी एंट्री कर सकते हैं और राइट से भी एंट्री कर सकते हैं। तो Y से P आते हैं, तो Y से K आ गए, K से N, N से I, I से P। लेकिन इक्वल का साइन है बट यहाँ तो लेस देन है, तो बात बिगड़ गई, तो ये गलत हो गया। तो क्या बोलेंगे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, है ना। चलिए उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो इस अब कई स्टूडेंट सोचते होंगे कि यार पी ए है, सीधा टेक दो आइदर और। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन आपने देखा स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है ना। एग्जामिनर एडवांस चलता है थोड़ा सा, हम जहाँ सोचते नहीं है उससे 10 कदम आगे वो सोचता है। तो इसलिए हमें सावधानी और हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट और जो ट्रिक्स हमने सीखी हैं उनको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है, कि हम गलती नहीं कर सकें। तो क्वेश्चन में पूछा गया है P लेस देन A, तो हम P से कहाँ पे आएंगे, सॉरी A से कहाँ पे आएंगे, P के पास आएंगे। तो हम देखो A रहा और P ये रहा, तो कॉमन क्या है, R है। तो A से R आ गए और R से कहाँ आ गए, R से हम P आ गए। क्लियर है क्या। लेकिन माय डियर फ्रेंड यहाँ पे लेस देन का साइन है, यहाँ पे लेस देन का साइन नहीं मिला, तो ये गलत हो गया। हम आएंगे P से A, P से A आएंगे, हम उल्टा आएंगे इस बार, P से A। तो देखो P से R, R से A नहीं आ पा रहे हैं। अब A से P जाने की कोशिश करेंगे, A से R, R से P नहीं जा सकते बिकॉज यहाँ पे क्या है, लेस देन ग्रेटर देन आ रहा है। हमें इक्वल चाहिए था हर जगह, तो दोनों में क्या हो गया, दोनों में गलत हो गया है। तो क्या बोलेंगे, आइदर और लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, चेक करेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, बिल्कुल सब्जेक्ट और समान है। इसके कॉम्बिनेशन से रिजल्ट निकल रहा है, देखो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा P लेस देन इक्वल A।
तो हम चलेंगे किधर से, ए से पी जाना पड़ेगा, बिकॉज जहाँ से गेट ओपन होता है वहीं से हम जा सकते हैं, ऐसे आनो। तो हम आएंगे ए से आर और आर से पी पहुंच रहे हैं, और ये वाला साइन ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल एक जगह में यहाँ पे मिल गया, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे आइदर और लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से निपटाइए इस क्वेश्चन को। जल है तो जीवन है। चलिए समय समाप्त। तो हमें आना था P से E, कहाँ आना था, P से E आना था, क्लियर है क्या। तो हम देखेंगे P ये रहा और E ये रहा, तो हम P से E आ गए। लेकिन माय डियर फ्रेंड यहाँ पे साइन है लेस देन इक्वल का, तो ये वाला साइन मुझे एक जगह नहीं मिला, तो ये गलत हो जाएगा, क्लियर। ई से पी जाना है। काफ़ी लोगों को सोच रहे हैं यार कैसे कर रहे हैं, शॉर्टकट है। क्लास नंबर फर्स्ट अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ जो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ई से हम पी जाना चाहते हैं, क्लियर है क्या। तो ई से हम पी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ये वाला साइन नहीं मिला, गलत हो गई बात, क्लियर है क्या। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हमें चेक करना पड़ेगा आइदर और, एलिमेंट आर सेम, एलिमेंट सेम है, दोनों गलत है, दोनों गलत है। अच्छा ई के पास यहाँ लेस देन है और ई के पास यहाँ ग्रेटर देन है, तो लेस देन भी आ गया, ग्रेटर देन भी आ गया, इक्वल भी आ गया, तीनों साइन आ गए, तो क्या बोलेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, आप लोगों को फटाफट से इस क्वेश्चन का कर देना है सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है, ये IBPS में नहीं आया हुआ है ना, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। तो फटाफट से बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए समय समाप्त। तो हमें जाना था स्टूडेंट्स y से x, कहाँ जाएंगे हम, y से x जाएंगे। तो देखिए y कहाँ पे, ये रहा यहाँ पे, और x ये पे है। तो y से d आ सकते हैं, d से a आ सकते हैं, a से k नहीं आ सकते बिकॉज गेट क्लोज है, तो ये गलत हो गया, क्लियर है क्या। उसके बाद में हम आएंगे स्टूडेंट्स y से x, कहाँ आएंगे हम, y से x आएंगे, तो y ये रहा और x ये रहा, तो y से d आ सकते हैं, d से a आ सकते हैं, a से k नहीं आ सकते, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्लियर है क्या। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे चेक कर ली हैं, दोनों गलत हैं। एलिमेंट सेम है, बिल्कुल एलिमेंट सेम है ना। अब एलिमेंट सेम, अब देखो कई लोग सोचेंगे कि यार ये ऐसे, भाई इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x लेस देन y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, क्लियर। अच्छा उसके बाद में हमें चेक करना है साइन। देखो y के पास में यहाँ पे साइन जो है वो ग्रेटर देन का है, और इधर भी y के पास में साइन किसका आ गया, ग्रेटर देन का आ गया। तो y के पास में ग्रेटर देन, y के पास में ग्रेटर देन और इक्वल, तो दो ही साइन आए ना भाई, ग्रेटर देन का तो रिपीट हो रहा है, लेस देन का नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा, क्या बोलेंगे, नाइदर फर्स्ट कंक्लूजन नोट सेकंड फॉलो। प्लीज़ बी केयरफुली क्वेश्चन को देखना है और उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे एप्लीकेशन है नॉलेज बॉक्स की, वहाँ पे जाके दे सकते हैं, क्विज़ेस वो सारे फ्री हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। क्लास की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग क्लास के साथ में। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।